नमस्कार दोस्तों, सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी टीआरई 4 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है और मैंने जिस प्रकार नोट्स से तैयारी की थी, आज मैं नोट्स सनी सर का लाई हूँ, SST बाई सनी सर की। और ये INM है, यानी मॉडर्न INM, इसको ये मॉडर्न हिस्ट्री ही बोलिए। INM के कुछ INM भी पार्ट ही है इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक है पहले हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंग। वो ये एक वन लाइनर ही है, ठीक है। वन लाइनर में आज आपके सामने लेकर आई हूँ और सब्जेक्टिव टाइप में आप इसे देखें, बहुत ही अच्छा नोट्स है। इससे आपका पूरा का पूरा INM बोले तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लिखित मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ये चरण है, पहला चरण है 1800, प्रथम चरण 1885 से 1905 के बीच को प्रथम चरण बोलते हैं, और द्वितीय चरण है 1905 से लेके 1919 तक को द्वितीय चरण बोलते हैं, और हमारा तृतीय चरण हो जाएगा 1919 से लेकर 1947 तक को तृतीय चरण बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को, इसे आप जरूर देखें। हमारा है बंगाल में स्थापित किस तरह के संगठनों ने 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी। इस संस्था ने सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया। यानी फिर से देखेंगे, बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों ने, यानी कांग्रेस के पूर्व स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, उन्होंने 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा यानी अग्रणी संस्था थी। इस संस्था ने सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया, ठीक है। इसके बाद है अगला कि 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदार एसोसिएशन भी कहते थे, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। यह मूलतः जमींदारों का संगठन था। संस्था के अन्य प्रमुख नेता थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव तथा राजा काली कृष्ण आदि। हमने क्या पढ़ा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदार एसोसिएशन भी कहा जाता है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। और द्वारकानाथ टैगोर के अन्य साथी कौन थे? तो प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव तथा राजा काली कृष्ण आदि थे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारा टॉपिक की लैंड होल्डर सोसाइटी के अंग्रेज सदस्यों में थियोडोर डिकेंस, विलियम काबी, थियोबेल्ट एम, J.A. प्रिंसेस शामिल थे, ठीक है। इन सब का नाम आप एक नज़र देख लीजिए, लेकिन जो मैंने ऊपर बताया उनको आप कंटेस्ट याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि 31 अप्रैल 1843 को बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता हुई। इस संस्था की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका अग्रणी थी। संस्था ने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया, ठीक है। क्या हमने पढ़ा कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अप्रैल 1843 को। फिर से देखेंगे
31 अप्रैल 1843 को बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस संस्था में द्वारकानाथ टैगोर ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके बाद देखेंगे कि 31 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई। इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा हरीश चंद्र मुखर्जी आदि शामिल थे। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापित हुई थी। क्या हमने देखा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1851 को। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1851 को। इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीश चंद्र मुखर्जी आदि। इसके बाद हम देखेंगे राधाकांत देव इसके अध्यक्ष, देवेंद्रनाथ ठाकुर सचिव चुने गए। यह नए भारतीय जमींदारों का संगठन था। यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकांत देव, और सचिव थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद है हमारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन भारत का सबसे प्रभावशाली संगठन था। हिंदू पेट्रियाट इस संगठन का मुख्य पत्र था, जिसका संपादन हरीश चंद्र मुखर्जी के हाथों में था। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन भारत का सबसे प्रभावशाली संगठन था। हिंदू पेट्रियाट इस संगठन का मुख्य पत्र था, जिसका संपादन हरीश चंद्र मुखर्जी के हाथों में था। ठीक है, यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारत का सबसे प्रभावशाली संगठन था। और इस संगठन का मुख्य पत्र क्या था, यानी संपादक क्या था, हिंदू पेट्रियाट। और हिंदू पेट्रियाट के संपादन थे हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके बाद है हमारा 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जुलाई 1876 में हुई थी। किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ की थी। यानी दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी 1876 में। इसके बाद देखेंगे इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ था। यानी इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इसके बाद देखेंगे कि 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए किया। यानी 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 22 मई 1869 ईस्वी को बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई एवं सचिव फिरोज शाह मेहता थे। यानी 1869 में बम्बई में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, ये एक शाखा थी जिसके अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई और सचिव फिरोज शाह मेहता थे। अगला हमारा है कि 15 मई 1884 को मद्रास में
ए बी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंदचार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। 16 मई 1884 को मद्रास में ए बी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंदचार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो 1884 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। इसके बाद है हमारा 1870 में पूना में महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस संस्था ने जनता में राजनीतिक चेतना के संचार का कार्य किया। क्या है कि 1870 में पूना में महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। यानी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई? तो 1870 में। और किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 25 सितंबर 1875 को बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इंडिया लीग ने टेम्पुल प्रेम के कारण इसे टेम्पुल लीग भी कहा जाता है। यानी इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 सितंबर 1875 को, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि 31 जनवरी 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा केटी तेरंग और काशीनाथ त्र्यंबक के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्या कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी 1885 में। किसके द्वारा हुई? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा केटी तेलंग के तथा काशीनाथ त्र्यंबक के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय और एक यहाँ पे हमें बता दूं कि 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 26 अगस्त 1852 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद की क्लास में हम लोग यहाँ से यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हम लोग पढ़ेंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।